वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है, जिस टेबल में हमें बताया गया कि कितने रन्स कितने बैट्समैन ने स्कोर किए। जैसे कि 0 से 40 रन्स सिर्फ 12 बैट्समैन ने ही स्कोर किए, 40 to 80 रन्स 20 बैट्समैन ने स्कोर किए एंड अप टू सो ऑन। अब हमें इस पूरे डेटा का मीन निकालना है, यानी कि मीन नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं। कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, मीन, ये जो मीन है हमने किस चैप्टर में स्टडी किया है? हमने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में स्टडी किया हुआ है, जहां आपने मीन निकालने की 3 डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए थे। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों में से कौन सा मेथड लगाएं? हम जानते हैं कि तीनों में से मेथड हम कोई भी लगाएं आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, बट इन तीनों मेथड में से कौन सा ऐसा मेथड होगा जो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो हमारा टाइम सेव करेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि एग्जाम्स में हमारा टाइम सेव हो, ताकि हम जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा टाइम लगा पाए, राइट? तो फिर कैसे सोचें? तो दोस्तों देखिए, तीनों मेथड्स की अगर मैं बात करूं, तीनों मेथड्स में हम हमारे टेबल में सबसे पहले निकालते हैं क्लास मार्क की वैल्यू। वो तो निकालनी होती है, चलो पहले वो निकाल लेते हैं। क्लास मार्क होता है हमारे इन इंटरवल की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या फिर लोअर और अपर दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट की बात करें तो 0 + 40 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आया यस इट्स 20। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्लास मार्क इस इंटरवल का क्या हुआ 20, जिसे हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से 40 to 80 का होगा 60 एंड अप टू सो ऑन। नाउ अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास मार्क की वैल्यू से। बट आप खुद सोचिए कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास मार्क की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज और बड़ी आ जाएंगी, तो हमारी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, टाइम सेव नहीं होगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये होगा हमारे इस डेटा का मीन। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जो डेटा रिकॉर्ड किया है वो 0 से लेकर 200 रन्स के बीच में रिकॉर्ड किया, राइट? सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है और मैक्स वैल्यू 200 है। तो मीन क्या होगा? मीन क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज का मीन निकालते हैं तो मिडल वैल्यू के आसपास ही मीन घूमता है, राइट? तो फिर हम कहीं मिडल वैल्यू लेट कर लेते हैं। आप कुछ भी नंबर मान लीजिए, 90 मानिए, 100 मानिए, आपकी मर्जी है। चलो 100 मान लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा नंबर लग रहा है। तो मान लिया, अज्यूम कर लिया कि 100 है एवरेज हमारे इस डेटा की, बट हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्टली वैल्यू 100 आएगी या नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से कितना दूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मीन आना था वो लेट से आना था 120, बट मैंने तो 100 मान लिया, तो मैं कितना दूर हूं, कितना डेविएट हो रहा हूं? 20 डेविएट हो गया अपने एग्जैक्ट मीन से। अब यही डेविएशन हम निकालते हैं अज्यूम करने के बाद। कैसे निकालें? हम देखते हैं कि हमारी जो अज्यूम्ड मीन है वो इन क्लास मार्क की वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है। अब डेविएशन के लिए हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि कितना फर्क आ रहा है, और फर्क के लिए हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास मार्क की वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करते रहेंगे। जैसे कि 20 - 100 -80, 60 - 100 -40 एंड अप टू सो ऑन। ओके, तो अज्यूम मीन मेथड में दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी को xi से नहीं, हम फ्रीक्वेंसी को di से मल्टीप्लाई करते हैं। बट देखा जाए तो di की वैल्यूज भी कुछ ज्यादा छोटी तो नहीं हुई, अभी भी ये बड़ी वैल्यूज ही हैं, यानी कि यहाँ पर भी कैलकुलेशंस बड़ी ही हो जाएंगी। तो फिर लास्ट स्टेप पर, यानी कि लास्ट मेथड पर चलते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में हमारे मैथमेटिशियंस ने कहा कि आप डेविएशन तक तो आ जाइए, यानी कि अज्यूम मीन मेथड में आपने जितनी डेविएशन निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है वो ये कि आप fi को di से मल्टीप्लाई जो करेंगे वो नंबर्स बड़े हो रहे हैं, यानी कि di को क्या और तरीके से छोटा किया जा सकता है? तो मैथमेटिशियंस का आंसर था यस, कर सकते हैं। वो ये कि हमारी जो डेविएशंस की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा क्लास साइज के मल्टीपल होती है। क्लास साइज यानी कि जो इंटरवल्स आपके सामने दिए गए हैं ये कितने डिफरेंस पर लिखे हैं, ये 40 के डिफरेंस पर लिखेंगे। यानी कि किसी भी इंटरवल को आप पिक कर लीजिए, लेट्स से 40 to 80 का, तो इसमें अपर लिमिट 80 है, लोअर लिमिट 40, तो 80 - 40 आंसर इज 40। तो हर जगह डिफरेंस आपको 40 मिलेगा, जिसे हम क्लास साइज कहते हैं, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो ये हम देखें, ये जो हमारे पास 40 आया है ये सभी di की वैल्यूज का मल्टीपल ही तो है, ये 40 सारी di की वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम di को h से डिवाइड करेंगे, और इस फ्रैक्शन को हमने नाम दिया ui। अब जैसे ही मैंने डिवीजन परफॉर्म की तो देखो कितने छोटे छोटे नंबर्स आ गए। यही फायदा है स्टेप डेविएशन मेथड लगाने का। तो हमारे अब नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे हो गए और हम स्टेप डेविएशन मेथड में fi को xi से नहीं मल्टीप्लाई करते, वो हम करते हैं डायरेक्ट
मेथड में, अज्यूम मीन मेथड में हम fi को di से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमने एक और स्टेप एक्स्ट्रा किया, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड वाला, जिसमें हम fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब तो मल्टीप्लिकेशन काफी सिंपल है, ui की वैल्यू देखो कितनी छोटी है, तो हमारे पास fi ui की वैल्यूज ये आ चुकी हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड? बहुत सिंपल है, तो वो होता है x बार शो कर रहा है दोस्तों x, जो हमारी जो वैल्यूज है क्लास मार्क की वैल्यूज है, यही तो है नंबर ऑफ रन्स की मिडल वैल्यू। बार का मतलब यह है कि हम उसका मीन निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू a जो हमने अज्यूम किया है मीन, प्लस u बार, यानी कि जो आपने वैल्यूज निकाली हैं अपनी यस u की, उसकी मीन, और इनटू h मींस क्लास साइज। नाउ u बार कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो अब यहाँ पर समेशन ऑफ fi ui का मतलब ये हुआ कि हमें ये जो fi ui की जो सारी वैल्यूज हैं उसका समेशन करना है, सम करना है। तो जो सिग्मा वाला सिंबल देख रहे हैं ना, ई जैसा सिंबल, इसका मतलब होता है सम करना। तो हम सारी fi ui की वैल्यूज को सम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 32। इसी तरीके से fi का भी सम करना है, fi हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसका सम किया दैट इज 120। तो बस सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, अज्यूम 100 है, fi ui का सम 32 आ रहा है, fi का सम 120 है और क्लास साइज तो 40 था, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो बस ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं और फाइनली हमारे पास मीन आ जाएगा 110.66 रन्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर बैट्समैन की बात की जा रही है, जो है टोटल 120 बैट्समैन, उन्होंने मीन या फिर एवरेज जो रन स्कोर किए हैं वो है 110.66 और यही हमें फाइंड करना था। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपने देखा कि स्टेप डेविएशन तक आते आते हमारी कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा आसान होगी। हाँ, आपको लग रहा होगा कि टेबल थोड़ा बड़ा बन गया, बट दोस्तों टेबल बनाना बहुत जल्दी से हो जाता है हमारे लिए, मेन प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस में, और आप देखो कैलकुलेशंस कितनी आसान हो चुकी है, राइट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।